जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, कंप्लीट ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का ये जो वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए तो एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी की कुछ अति महत्वपूर्ण बुक के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ज्योग्राफी की जो बेस्ट बुक हैं उनके बारे में आप बताओ, ताकि हम वो बुक खरीदें और हम सेल्फ स्टडी करके तैयारी करें। बहुत सारे कैंडिडेट का ये कमेंट आता है कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी करके ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? तो सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक बताओ ताकि हम उनकी सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ स्टडी करके हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी की कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनको पढ़कर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार कोई एक किताब होगी, दो किताब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई चार पांच किताब होंगी, क्योंकि मैं इससे पहले एक बार वीडियो बनाया था ज्योग्राफी की बेस्ट बुकों के बारे में, जो मैंने 3 साल पहले बनाया था जब मैंने इस चैनल की शुरुआत ही की थी। तो तब का पेपर पैटर्न, तब का पेपर लेवल और आज का पेपर पैटर्न, आज का पेपर लेवल दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। ठीक है। पहले जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए केवल 3 किताबें जरूरी होती थी। प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लो, 2 किताबें पढ़ लो, जेआरएफ हो जाता था। क्योंकि मेरा जो पहला जेआरएफ था वो केवल 3 किताबों के बेस पर ही हुआ था। लेकिन आज आप 3 किताबों के बेस पर जेआरएफ और नेट तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। और ये एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है जब मेरा तीसरे अटेम्प्ट में पिछले साल जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है। पिछले साल जब 2022 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, तब पता चला कि भाई अब तो और भी जबरदस्त तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ पिछले 3 साल से हम लगातार इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा भी रहे हैं, तो उससे भी एक एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, क्योंकि हमारे इस बैच का जो रिजल्ट होता है ना बहुत ही शानदार रहता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से जून 2023 में 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 130 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। और यदि मैं पिछले 3 साल की बात करूं तो 700 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है, 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पर जेआरएफ के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। एक बार, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मेरा ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई है। और मेरा जो ज्योग्राफी का हाईएस्ट स्कोर है ना, वो यदि मैं परसेंटाइल में बताऊं तो वो 99.9999 परसेंटाइल है। ठीक है। ओवरऑल मैं सेकंड पोजीशन कह सकता हूं, क्योंकि जो टॉप पोजीशन होगा उनके जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो 100 परसेंटाइल होगा। उसके बाद जो अगला परसेंटाइल आता है वो 99.9999 आता है, जो आपके इस प्यारे भाई का था। ठीक है। तो मेरा जो ज्योग्राफी का हाईएस्ट परसेंटाइल है वो 99.999 परसेंटाइल है। और मेरा ज्योग्राफी का जो ऑलवेज स्कोर है ना वो 70% प्लस रहा है। मैंने टोटल 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो मेरा 3 की 3 बार ही जो ज्योग्राफी का स्कोर था ना वो तो ऑलवेज 70% प्लस ही रहा है। और मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो आप ये भी समझते होंगे कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए। यदि आपने जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से तो कर ही लिया। ठीक है ना। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे साथियों, हम यूनिट वाइज तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सी यूनिट को तैयार करने के लिए कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ जो किताबें डिस्कस कर रहा हूँ वो एक ऐसे राइटरों की किताब है जो ऑथेंटिसिटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब जो ऑथेंटिक बात करने के लिए जाने जाते हैं। ये वो बुक हैं जिनको आप पढ़कर ऑथेंटिक जानकारी एकत्रित कर सकते हो और पेपर में बिना गलती के आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बुक आपके साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक बुक है। और ये सभी की सभी किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। अब मैं एक एक किताब आपको दिखाऊं। ठीक है। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूं तो वो एक तो किताब आपको उल्टी दिखेगी।
पहली। दूसरा, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक किताब दिखाऊंगा, फिर उसको खोल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किताब और उनका नाम बता रहा हूँ, यूनिट और उसके राइटर का नाम बता रहा हूँ। आप मार्केट में जाकर आप उसके नाम से खरीदोगे तो वो किताब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पर डिस्कस करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 यूनिट आती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायो ज्योग्राफी। ये टोटल 4 यूनिट आती हैं। और आपके सभी के पास एक सविंदर सिंह की किताब रखी हुई होगी, कंबाइंड किताब इतनी मोटी, ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन आजकल पेपर थोड़ा डीपली आने लग गया, तो सविंदर सिंह ने इन सभी की अलग अलग बुक भी निकाल रखी है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की अलग से है सविंदर सिंह की, ओशिनोग्राफी की अलग से है सविंदर सिंह की, क्लाइमेटोलॉजी की सविंदर सिंह की अलग से है, और बायोजियोग्राफी की सविंदर सिंह की अलग है। तो मैं तो अब रिकमेंड करूंगा कि पहले वाला पैटर्न, पहले वाला सिस्टम बदल गया। अब यदि आप इन 4 यूनिट को बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो तो आपको सविंदर सिंह की 4 अलग किताबें खरीदनी होंगी। जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह वाली, ओशिनोग्राफी सविंदर सिंह वाली, क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह वाली और बायोजियोग्राफी सविंदर सिंह वाली। अब ये ओशिनोग्राफी की जो सविंदर सिंह वाली है उसमें इन्होंने बहुत डिटेल से, बहुत शानदार तरीके से नहीं वो किया, तो आपको एक DS लाल की ओर खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह से ढंग से तैयार हो जाएगी, क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह से सही ढंग से तैयार हो जाएगी। ओशिनोग्राफी के लिए आप DS लाल की भी खरीद लेना जब आपका सविंदर सिंह कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में बायोजियोग्राफी, देखो बायोजियोग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह भी सफिशियंट है। ये इसके अलावा दृष्टि की बुक भी खरीद सकते हो, ठीक है। पिछले 2-3 साल से चल रही है दृष्टि की, UPSC के लिए जो बुक है बायोजियोग्राफी की, इन्वायरमेंट की, वो खरीद लेना, वो भी ठीक है। सारे के सारे डाटा उसमें ऑथेंटिक है, और दूसरी किताब आपको बायोजियोग्राफी के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करें ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में, जो 5वीं यूनिट हमने यहाँ पर शामिल किए। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आपको 2 किताबें खरीदनी होगी, एक तो माजिद हुसैन की खरीदनी होगी, दूसरा BC जाट की खरीदनी होगी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के लिए आपको जो ज्योग्राफी, जिसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं, उसके लिए आपको ज्योग्राफी की जो PG में प्रैक्टिकल चलता है उसमें JP शर्मा की एक किताब आती है, वो आपको खरीदनी होगी, PG वाली, UG वाली नहीं। ज्योग्राफिकल टेक्निक के लिए आपको डॉक्टर देवीदत्त चोनीवाल की किताब है, वो खरीदनी होगी, जो कि शारदा पब्लिकेशन की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से रिलेटेड है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं स्टैटिकल ज्योग्राफी। देखो स्टैटिकल ज्योग्राफी के लिए आपको JP शर्मा और PM शर्मा की किताब खरीदनी होगी, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करें आगे सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी के लिए आपको SD मौर्य की किताब खरीदनी होगी। कल्चर ज्योग्राफी के लिए आपको SD मौर्य की किताब खरीदनी होगी, ठीक है। इनकी अलग अलग भी आती है, कंबाइंड भी आती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आपको SD मौर्य और RC चांद्रा की 2 किताबें खरीदनी होंगी, तब कहीं जाकर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए आपको अलका गौतम और शर्मा भारद्वाज की किताब खरीदनी होंगी, तब कहीं जाकर आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट होगा। यहाँ पर मैं जैसे शर्मा भारद्वाज, अलका गौतम है, देखो एग्रीकल्चर का आप अकेले शर्मा भारद्वाज से भी कंप्लीट नहीं कर सकते, अलका गौतम से भी कंप्लीट नहीं कर सकते, दोनों किताबें खरीदनी होंगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी डॉक्टर अलका गौतम सफिशियंट है। रीजनल प्लानिंग के लिए SD मौर्य और RC चांदना, दोनों की किताबें खरीदनी होंगी। RC चांदना की जो किताब इतनी मोटी है, ठीक है, रामायण की तरह लिखी हुई है, 10 पेज पढ़ोगे तब कहीं जाकर आपको 2-4 पेज ऐसे लगेंगे, 2-4 लाइनें कि चलो ये काम की है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए आपको HM सक्सेना की किताब खरीदनी होगी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, डॉक्टर राजमल लोधा और दीपक माहेश्वरी की, वो आपको खरीदनी होगी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के लिए आपको अखिलेश वैष्णव की किताब खरीदनी होगी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आपको RC तिवारी और सुरेंद्र चंद बंसल की किताब खरीदनी होगी। और इंडिया ज्योग्राफी के लिए आपको RC तिवारी, चतुर्भुज मामोरिया और एक पेरियार वो किताब खरीदनी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको महेश कुमार बनवाल की भी बताएंगे। देखो महेश कुमार बनवाल का जो पुराना एडिशन वो ठीक था, नए एडिशन में बहुत सारी गलतियां, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको क्रोनिकल भी बताएंगे, संजय सिंह क्रोनिकल। देखो संजय सिंह क्रोनिकल से भी आजकल ठीक काम नहीं बनेगा, पेपर बहुत डीपली बनने लग गया, ठीक है। तो आप वो दोनों मत खरीदना चाहे, संजय सिंह क्रोनिकल भी मत करना और महेश कुमार बनवाल भी मत खरीदना, ये तीनों किताबें खरीद लेना, बहुत ही गजब तरीके से आपका इंडिया ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये 19 यूनिट है टोटल कुल मिलाकर, इनकी आपको अलग अलग किताब खरीदनी होगी। अब बचता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मोटा मोटा या तो गूगल से सर्च करके पढ़ लेना, क्योंकि आप जैसे एशिया महाद्वीप पढ़ोगे उसके लिए आपको अलग से किताब लेके आओगे, फिर उसमें दिक्कत आएंगी। आप मोटा मोटा जैसे एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं, एशिया में जो जितने भी देश हैं उनकी जो
विशेषताएं हैं खास खास, ठीक है, उनकी राजधानियाँ जो फेमस कंट्री हैं वो आप गूगल से सर्च करके पढ़ लेना। बाकी आपको जो 6 के 6 महाद्वीप है वो भी अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, तो वो आपको तैयार करने होंगे। गूगल का यूज कर सकते हो वहाँ पर आप। यदि आप बुक लेके आओगे तो बहुत ही सीन अलग हो जाएगा, मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको 19 यूनिटों की 19 किताबें कम से कम खरीदनी है, कम से कम 19 किताबें। बाकी जैसे इंडिया ज्योग्राफी में 3 किताब हो गई, ठीक है, तो ये 3 किताब खरीदनी ही पड़ेंगी यदि आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो जरब क्वालिफाई करने के लिए। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को झटका लगा होगा कि यार जरब के लिए 19 किताबें कम से कम, ठीक है, और अभी 20वीं किताब और बता रहा हूं मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, इतनी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगेगा इनको पढ़ने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको मैं बहुत सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिनसे आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से कम टाइम में मेहनत करके भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना प्यारे साथियों। इसके अलावा आपको देखो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, बिल्कुल कंपलसरी है 100%, ठीक है। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपर पढ़ने होंगे। अब इसके लिए आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो यूथ की खरीदो, या जेपीजी की खरीदो, या यू विक्टर क्लासेज की खरीदो, ठीक है। यूथ की खरीदोगे भाई साहब, इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। मार्केट में सबसे मतलब सरल तरीके से मिलेगी आपको ये किताब, हर एक दुकान पर यूथ की किताब मिल जाएगी, सस्ती मिलेगी, लेकिन गलतियां ढेर सारी हैं इसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूथ वाली, तो यदि आप नेट के पुराने पेपर की किताब पढ़ रहे हो ना, तो भाई समझो आप इसके बजाय मत पढ़ो, ज्यादा ठीक रहेगा, बिल्कुल साइड में रख दो, ठीक है। तो यूथ वाली तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब बचे 2 ऑप्शन, एक जेपीजी और दूसरा एजीपी, और दूसरा बच गया कौन सा अपना, ये यू विक्टर क्लासेज। अब देखो एजीपी और यू विक्टर क्लासेज दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो एजीपी वाली भी बुक बहुत शानदार है और यू विक्टर क्लासेज वाली भी बुक बहुत शानदार है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखो जो एजीपी वाली बुक है उसमें जो क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे हम राजा सीरीज पढ़ते हो आप, ठीक है, या आपने बीए एमए की कॉपियों में जैसे पेज भरे होंगे ना, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भरा हुआ है। आप एक पेज का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसमें से बड़ी मुश्किल से 5 लाइन इंपॉर्टेंट मिलेगी। वहीं यदि मैं बात करूं यू विक्टर क्लासेज, वहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इससे भी खास बात देखो, यू जो एजीपी वाली वो पेपर वाइज है, जबकि जो यू विक्टर क्लासेस वाली जो बुक है वो चैप्टर वाइज है। यू विक्टर क्लासेस बुक में क्या किया गया, जून 2010 से लेकर जून 2023 तक जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया है, ठीक है। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर है, प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से व्याख्या की गई है। हर क्वेश्चन की व्याख्या एनसीईआरटी और ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्सों के बेस पर की गई है, जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। जो व्याख्या है वो 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। एजीपी में जो व्याख्या है वो पुराने आंकड़ों पर है, जबकि इस बुक में जो व्याख्या है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आंकड़ों के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत गजब तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो आपको यू विक्टर वाली बुक खरीदनी होगी, जो जयपुर में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी, हर जगह नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जैसे एजीपी वाली भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ऐसे ही यू विक्टर क्लासेज वाली भी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन का ऑफिस जो लिंक है वो दे दिया, फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है। बाकी यदि वो किताब खरीदना चाहते हो तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे कांटेक्ट नंबर है 7891350470। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उस किताब को आपको खरीदने में, ठीक है। तो वो किताब आपको खरीदनी ही चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके भी वो बुक खरीद सकते हो। अब आपको टेंशन हो गई होगी कि सर कम से कम हमें 20 किताबें खरीदनी होंगी, कम से कम। बाकी आपको टोटल कुल मिलाकर लगभग 25 किताब तो खरीदनी ही खरीदनी पड़ेंगी। साथ में आपको जो ज्योग्राफी का करंट अफेयर है ना, वो गूगल से पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको गूगल से पढ़ना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतनी सारी किताबें पढ़े, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि आप इतनी किताब खरीद कर लेके आओगे, लगभग 10,000 की तो आप किताब खरीदोगे, फिर सभी किताबों को आप पढ़ोगे, फिर उनके नोट्स बनाओगे, ठीक है। यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। डाटाओं को लेकर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि डाटा अलग अलग है,
बहुत सारी किताबों में गलत डाटा भी हैं, तो उनको लेकर आप कंफ्यूज होंगे। तो अब एक समस्या आ गई कि यदि हम ऑथेंटिक किताबों को खरीदते हैं, एक तो किताबें खरीदो पहले 10,000 की, दूसरा उनके नोट्स बनाओ तो लगभग 1 साल का टाइम तो हमें केवल नोट्स बनाने में प्रॉपर वे में ही लग जाएगा, और हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है मात्र 6-7 महीने में। तो हम क्या करें? तो प्यारे साथियों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा शानदार वाला तरीका जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से मात्र 4 से 5 महीने की सीरियसली तरीके से तैयारी करके बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं उस एक शानदार से रामबाण तरीके की। तो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक गारंटी बैच के बारे में। अब ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच क्या है, किस तरीके से है? यदि आप जून 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये गारंटी बैच है ना, जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। इस गारंटी बैच के बारे में मैं आपको बिल्कुल सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि इस गारंटी बैच में हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि हम बहुत ही कम समय में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले इस गारंटी बैच का जो मेन मोटिव है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस गारंटी बैच में हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो प्यारे साथियों, इसी बैच के कंटेंट से आपको एग्जाम में कम से कम 90% पेपर एज इट इज तरीके से देखने को मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं गारंटी ले रहा हूं 90% पेपर की, कि 90% पेपर तो इसी बैच से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस बैच का जो टारगेट है वो केवल जेआरएफ तक ही लिमिटेड नहीं है। इस बैच का सबसे मेन टारगेट है कि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। भाई, एक तो आप फिक्स नंबर से एग्जाम पास करो और एक टॉपर में शामिल होकर एग्जाम पास करो, तो उसकी खुशी कुछ और होती है, उसका मोटिवेशन ही कुछ और होता है। जैसे ये मैं खुद फेस कर चुका हूं, क्योंकि मेरा 99.999 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, तो जो कि एक ओवरऑल कह सकते हैं हम सेकंड रैंक थी मेरी। तो हमारे इस गारंटी बैच का सबसे मेन टारगेट है टॉपर बनाना। ठीक है, कि हमें टॉप करना है ओवरऑल, और हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें 90% तक का स्कोर करना है। ये हमें टारगेट लेकर चलना है। जब हम 90% का टारगेट लेके चलेंगे ना, तो प्यारे साथियों 80% प्लस तो हमारा बिल्कुल आसानी से स्कोर हो जाएगा। इस गारंटी बैच में हम ज्योग्राफी को निचोड़ करेंगे। ज्योग्राफी का निचोड़ का मतलब है ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे हम, और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हमारा ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करने में हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ऑथेंटिक तरीके से हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे, और फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ठीक है, बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने जितनी किताब बताई इनमें से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इस बैच का टारगेट है 90% प्लस का स्कोर करना, और 90% प्लस का स्कोर करने के लिए जो महत्वपूर्ण कंटेंट होगा सारा सब कुछ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ, ऑथेंटिक फैक्ट के साथ। ठीक है, तो आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, कि यहां पर हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, ताकि हम मात्र 4-5 महीने की तैयारी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखो, यहां पर हम शुरुआत करने वाले हैं एक अलग ही तरीके से। फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग हम इस बैच को चलाने वाले हैं। इस बैच में हम जो भी पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिलहाल का पेपर पैटर्न समझाता हूं। ज्योग्राफी का फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। देखो, पेपर पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी के जो कंप्लीट 10 यूनिट हैं इनको हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर लिया, एक सेशन ए और एक सेशन बी। हमने सेशन बी में केवल ये 4 यूनिट शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी। ये टोटल 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया है। और प्यारे साथियों, इन सेशन बी की 4 यूनिटों से आजकल केवल
25 से 30 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। यदि 2019 से पहले की बात करूँ ना, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70% पेपर बनता था। मतलब जिस कैंडिडेट ने इन 4 यूनिटों को पढ़ लिया उनका जरफ हो जाता था। लेकिन फिलहाल के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें तो इन 4 यूनिटों के बेस पर आप नेट जरफ तो बहुत दूर की बात है, आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरियन वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जो बाकी का 60% पेपर है ना, वो बनकर आ रहा है बाकी की ये जो छोटी छोटी यूनिट है, जैसे थॉट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल प्लानिंग है, कल्चर सोशल है, स्टैटिक्स है, जियो टेक्निकल है, कार्टोग्राफी और पॉलिटिकल है, जिसको हमने सेशन ए में शामिल किया है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया, सेशन बी में हमने टोटल 4 यूनिटों को शामिल किया, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है, जो कि ऑलमोस्ट आप सभी की कमजोर रहेंगे, ठीक है, इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज तरीके से, बिल्कुल डीपली तरीके से, कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ इन 17 यूनिटों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। जब हमारी ये 17 की 17 यूनिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार करेंगे। भाई हमें छोड़ना एक भी यूनिट नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, आप ऐसे सोचो कि यार 3 यूनिटों को छोड़ दो, देखो आजकल जो पेपर पैटर्न है वो पता नहीं किस टाइप से आ रहा है। इंडिया ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के टॉपिक से फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसमें 14-15 क्वेश्चन थे, ठीक है। हो सकता है कि अब की बार जून 2024 वाले एग्जाम में कार्टोग्राफी से 10 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है जून 2024 में रीजनल प्लानिंग से 10 क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है जून 2024 में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न बिल्कुल बदलता जा रहा है। अब सपोज दैट आपने ये सोचा कि यार इन 4 यूनिटों को मैं नहीं पढ़ूं, और पेपर में इन 4 यूनिटों से 20 क्वेश्चन आ गए, भाई 20 क्वेश्चन तो आपके वहीं गलत हो गए, ठीक है। आपने सोच लिया कि यार ये 6 यूनिट है जो टफ है, इनको मैं नहीं पढ़ता हूं, और इन्हीं से 35 क्वेश्चन आ गए, हो गया काम आपका, तो वहीं नैया डूब गई सारी की सारी वहीं पर। आपने कितना ही पढ़ाओ, इनको नहीं पढ़ा, यहां से 30 क्वेश्चन आ गए, इनको तो कभी ठीक नहीं कर सकते आप। तो हमें ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है, बिल्कुल डीपली तरीके से कवर करना है, क्योंकि जो फिलहाल का पेपर लेवल है ना बहुत डीपली तरीके से बन रहा है, ठीक है। फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें सबसे पहले सेशन ए की जो 17 यूनिट है उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को, फिजिकल ज्योग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को कवर करना है। और जब एग्जाम के 10 दिन बचेंगे तो उस टाइम हम ज्योग्राफी का जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है बैच की। अब हम आगे डिस्कस करें। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। हमारा टारगेट ये नहीं है कि चलो सिलेबस कंप्लीट किया और काम फिनिश, नहीं भाई, हम आपके साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने के बाद में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, कभी कॉल करो, ठीक है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर तुरंत कॉल करो, तुरंत व्हाट्सएप पर चैट करो, अच्छे तरीके से बैच को लेकर जो भी डाउट है उनको क्लियर करो, और उसके बाद आप बैच ज्वाइन करो। क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पर होंगी, मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बैच लोगे ना तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ जुड़ पाओगे। आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, मेरे से बात करो, ठीक है। बैच को लेकर जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो, और जब आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, उसके बाद आप यहां पर बैच ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल पूरी कहानी प्यारे साथियों। चार्ज आप यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है जो बिल्कुल आपके सामने है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, बाहर से एक भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सारा सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।